डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपको हिंदी अभ्यास करना सिखाएंगे। दोस्तों, आज के इस कहानी से आपको जो है ना हिंदी अभ्यास करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ने में बहुत ही सहूलियत होगा इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए आज के इस कहानी को जो है ना हम लोग शुरू करते हैं हिंदी पढ़ने के रूप में। तो चलिए हिंदी रीडिंग करते हैं हम लोग। देखिए, कहानी का नाम है दोस्तों अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी के माध्यम से हम लोग हिंदी अभ्यास करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठा कर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी, मामा संयुक्त है इसलिए हम लोग मामा को साथ में मिला करके पढ़ेंगे, जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। देखिए, अगर जिन दोस्तों को जो है ना मात्रा से बने शब्दों को पढ़ने का यानी कि प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा, ठीक है, जिन दोस्तों ने जो है ना हिंदी की जो मात्रा होता है अह से लेकर के अह तक, ठीक है, उनसे बने शब्दों का अगर प्रैक्टिस उन लोगों से मतलब नहीं हुआ अच्छा से, तो प्लीज आप सबसे कहूंगा कि आप सबको ये जो है ना इसमें पढ़ने में आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती होगी। ठीक है, ये जो कहानी मैं अभी पढ़ रहा हूँ इसको अगर आप पढ़ोगे डायरेक्ट ना, उसको नहीं पढ़ करके, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो प्लीज यही कहूंगा आपसे कि आप जाइए, अ से लेकर के अह तक होगा मात्रा, यानी कि मेरे प्लेलिस्ट में होगा, आई कार्ड पे मिल जाएगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। जा करके पहले उन मात्राओं से बने शब्दों को पढ़ना सीख लीजिए, तब आप लोग इसको रीडिंग कीजिएगा, तो अब ना आपको बहुत ही सहूलियत होगी हिंदी पढ़ने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी बीरबल जितने ही, जो होता है ना बड़ी ई की मात्रा इस तरह से, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा खींच करके पढ़िएगा। ठीक है, इसमें जब हम पढ़ते हैं ना, जो बड़ी की मात्रा लगी होती है जिस अक्षर में, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा समय लेकर के। ठीक है, जैसे ह पे लगाए तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, यहाँ पे देखो योग्य, ठीक है, जो संयुक्त अक्षर होता है ग यानी कि आधा ग, और य में हम लोग मिला करके पढ़ेंगे योग्य है। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय, जैसे यहाँ पे देखो प पे लगा है, इस तरफ से रेफ है ये। ठीक है, तो जैसे प पे लगा है तो पढ़े प्र। ठीक है, यानी कि प पे लगा है तो प्र, और क पे लगता तो पढ़ते क्र, और इसके साथ कोई भी मात्रा लगता जैसे की तो क्री। ठीक है, ख पे लगता ऐसे। ठीक है, और इस पे लगता बड़ी की मात्रा तो पढ़ते क्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अच्छे से आपको रीडिंग करते चलना है, जहाँ पे दिक्कत होगा आपको जो है ना वहाँ पे हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। थे वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे,
लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ठीक है। ये जो ध है इस तरह से, ठीक है, आधा ध है, ठीक है, और यह है, यानी कि दोस्तों ये जो ध है ना, य के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि संयुक्त है, ठीक है। संयुक्त कहने का मतलब होता है कि साथ साथ जुड़ा होना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध और य को साथ में पढ़ेंगे, ध्या, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़िएगा ध्यान, ध्यान, ठीक है। अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी, ठीक है, ये जो न है ऊपर फ पे, इसको हम लोग थोड़ा यानी कि आधा न पढ़ते हैं, फांसी की सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। यहां पे देखिएगा, दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठ यानी कि ठीक है, ठीक है, महाराज हमें आपकी ये शर्त, यहाँ पे एक बात समझने वाली है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये स है, ठीक है, और यहाँ पे त है, और त पे लगा हुआ है रेफ की मात्रा। तीन तरह से होता है, जो कि ये रेफ की मात्रा जो है ना ऊपर वाला है, ठीक है, यानी कि अक्षर के ऊपर लगता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो श है, ठीक है, और यहाँ पे त है, और त पे लगा है रेफ की मात्रा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं ये जो रेफ की मात्रा लगा हुआ है ना, तो जैसे त पे लगा है ना, तो त से पहले हम लोग इस रेफ को उच्चारण करते हैं, जैसे ऐसे शर्त, ठीक है, आधा र का उच्चारण करेंगे, लेकिन त से पहले इस रेफ का उच्चारण करते हैं, ठीक है। ये आपको जेहन में रखना है अपने। मंजूर, मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। पूछे है महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी क्या चीज है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, ठीक है, सवाल पूछे इसीलिए। यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देख कर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर, तथा संयुक्त है, ठीक है, उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की
मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है। तो दूसरा, यानी कि द में बड़े ओ की मात्रा है इस तरह से, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग खींच करके पढ़ेंगे। दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त, यानी कि दोस्तों ये द में रेफ की मात्रा है ऊपर वाले, और आपको बताया हूं जिस अक्षर पे ये रेफ की मात्रा लगता है उससे पहले हम लोग र का आधा र का उच्चारण करेंगे। बर्दाश्त किया जा सकता है, इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा, यहाँ पे भी एक बात समझने वाली है, ठीक है। ये जो द में आपको हलंत इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ, ठीक है। तो ये हलंत जब लगता है ना तो अक्षर आधा हो जाता है, ठीक है। जैसे क पे लगेगा ये हलंत तो ये आधा हो जाएगा और जो इसके अगला वर्ड होगा यानी कि अक्षर होगा उसमें इसको मिला करके हम लोग पढ़ेंगे। क्या, जो आधा क है ना, जैसे व में रहता, ठीक है, वह पूरा अक्षर है इसके पहले, ठीक है, इसके मतलब बाद में, तो क्व, ठीक है, क्या पढ़ेंगे क्व, ठीक है। ये आधा जो रहता जब रहता है ना तो उसके अगले अक्षर में इसको मिला करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा द्वार, व में द को मिला करके पढ़ेंगे द्वारा, ठीक है। पूछे गए प्रश्न का जवाब मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित
चित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया। तीसरे ने अपना हुक्का, यानी कि दोस्तों क और क को हम लोग साथ में मिला करके पढ़ेंगे, ठीक है। कक्का, ठीक है, हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए। वह स्वयं, यानी कि स को आधा स है ये, ठीक है, और वह को साथ में मिला करके पढ़ेंगे। स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुँचे तो महाराज है, ठीक है, महाराज इस मंजर को देख कर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठा कर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, सुनिएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। हमें किसी भी मतलब जो है ना, कोई भी मतलब हमसे बड़ा हो और मतलब हमसे कोई मतलब जानकारी में अच्छा हो,
उससे हमको जलना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमको उससे मतलब बेहतर बनने की कोशिश करना चाहिए, उससे बस जलना नहीं चाहिए। दोस्तों आज के इस क्लास से आपको क्या शिक्षा मिली, तो दोस्तों आज की इस क्लास से आपको क्या फ़ायदा हुई, प्लीज़ रीडिंग करने में आपको कोई मतलब फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको जो है ना हिंदी पढ़ने और लिखने से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर दाबोगे तो वो काला हो जाएगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब आप कर लिए होगे तो ऑलरेडी वहाँ पे वो काला दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखना जस्ट उसके सामने में होगा घंटा, ठीक है, घंटी होगा, उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है। उस पर दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके जब अपलोड करूँ ना तो आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और आप घर बैठे हिंदी को और इंग्लिश को बहुत ही आसानी से पढ़ना बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। तो प्लीज़ चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया।